I'm going to teach you income tax. Income tax is a direct tax. It is charged on the income on yearly basis. Income tax is charged on the income on yearly basis. Previous year 1920, assessment year 2021. ये क्या है? 24 महीने की ड्यूरेशन है. पिछले 12 महीने 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक की जो ड्यूरेशन है इसको प्रीवियस ईयर बोला जाता है. और 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक की जो ड्यूरेशन है उसको असेसमेंट ईयर बोला जाता है. Previous year is a duration of 12 months when income is earned. Assessment year is a duration of 12 months when income is taxed. But advance tax is paid in advance in the previous year. If total tax liability advance tax is paid if total tax liability in 1 year exceeds 10,000, then advance tax is paid in the previous year. So income tax is a direct tax. बात यहां से शुरू हुई. Income tax is a direct tax. फिर आया income is earned in previous year. इनकम इज टैक्स्ड इन असेसमेंट ईयर. फिर मैंने लिखा 1/4/19 से तो 31 मार्च 20 तक आपका प्रीवियस ईयर है, क्योंकि 31 मार्च 20 जा चुकी है. 31 मार्च 20 को जो मार्च खत्म हुई वो प्रीवियस ईयर बन गया 1920. अभी जो डेट है आज वो 2021 में पड़ेगी. इनकम टैक्स कैलेंडर ईयर से नहीं चलता है, ये असेसमेंट ईयर फाइनेंशियल ईयर से चलता है. तो 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक प्रीवियस ईयर है. प्रीवियस ईयर और ही विल सबमिट हिज रिटर्न ऑफ इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर 1920 इन असेसमेंट ईयर 2021. ये ड्यूरेशन ऑफ एवाई है. ये क्या है? ड्यूरेशन ऑफ एवाई. और एडवांस टैक्स इज पेड इन पीवाई. इनकम इज अर्नड इन पीवाई. पीवाई 19-20 माना जाएगा. एवाई एडवांस टैक्स इज पेड इन पीवाई. इनकम इज अर्नड इन पीवाई इफ टैक्स लायबिलिटी एक्सीड्स 10,000 पर एनम, तो बंदे को एडवांस टैक्स देना होता है, वरना एडवांस टैक्स जरूरत नहीं है. जी, अब आता है आगे. इट इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ प्रीवियस ईयर. मैंने बता दिया. रिटर्न इसमें बोलते क्या तूने अपनी इनकम टैक्स रिटर्न सबमिट कर दी? ये कौन सी रिटर्न है? उसको भी कमाई जो बैंकों से इन्वेस्टमेंट से कमाई होती है उसको भी रिटर्न बोलते हैं. तो बोलते हैं नहीं, इसको इनकम टैक्स रिटर्न का मतलब है स्टेटमेंट. इट इज चार्ज ऑन इनकम ऑफ पीवाई. मैंने पहले भी बोला रिटर्न स्टेटमेंट ऑफ इनकम इज सबमिटेड इन एवाई. स्टेटमेंट ऑफ इनकम इज सबमिटेड इन एवाई. ठीक है. इनकम टैक्स रिटर्न असेसमेंट ईयर में जाती है. ये बात मैंने बताई दी अभी. इनकम इज अर्न्ड इन पीवाई, एडवांस टैक्स इज पेड इन पीवाई,
but return statement of income is submitted in EY. PY is a duration of 12 months just before assessment year. PY क्या है? ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ्स है. किससे पहले की? असेसमेंट ईयर से पहले के 12 महीने PY हैं, और असेसमेंट ईयर इज अ ड्यूरेशन ऑफ 12 मंथ जस्ट आफ्टर प्रीवियस ईयर. अब देखिए यहां पर 1/4/2019 से 31 मार्च 2020 तक जो ड्यूरेशन थे ये 12 मंथ्स है. इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर. 1/4/20 से 31 मार्च 2021 तक जो ड्यूरेशन है इसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. 1/4/19 से 31 मार्च 20 तक जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर, और 1/4/20 से 31 मार्च 21 तक जो ड्यूरेशन है उसको बोलते हैं असेसमेंट ईयर. तो ये 12 महीने और ये 12 महीने, और टोटल कितने महीने हो गए? 24 महीने हो गए. तो 12 महीने प्रीवियस ईयर के हैं, 12 महीने असेसमेंट ईयर के हैं. टोटल ड्यूरेशन कितनी हो गई भाई? 24 महीने. इनकम कब कमानी है? प्रीवियस ईयर में. और जो असेसमेंट ईयर में इनकम कमा रहे हैं उस पे टैक्स अभी नहीं देना, अगले साल देंगे रिटर्न. और 19-20 में जो कमाई करी उसका एडवांस टैक्स. अब आप कहेंगे सर एडवांस टैक्स कैसे पता चल गया होगा? अंदाजा लग जाता है भाई. मेरी तनख्वाह कितनी हर महीने उतनी रहेगी, छोटी मोटी बढ़ेगी घटनी तो है नहीं. तो जो मेरी सैलरी है भाई, उस पे मेरे को अंदाजा लग जाएगा कि टैक्स कितना है. व्हाट इज द इनकम टैक्स? आई कैन कैलकुलेट एज पर द प्रीवियस ईयर. ठीक है, तो मुझे पता लग जाता है कि मेरी कमाई कितनी है. अब आता है इनकम टैक्स. जो लगता है वो स्लैब से लगता है. इनकम टैक्स इज चार्ज ऑन द बेसिस ऑफ इनकम टैक्स स्लैब्स. देखिए अब जो मैं बोल रहा हूं, इनकम टैक्स स्लैब्स होते हैं. स्लैब्स क्या होते हैं बच्चों? जैसे ऐसे होता है 0 से 2.5 लाख, ये पर एनम है, नो टैक्स. 0 से 2.5 लाख नो टैक्स. इसके बाद आता है बच्चों 2.5 लाख से 5 लाख तक 5%, 5 लाख से 10 लाख तक 20%, और अबव 10 लाख 30%. ये इनकम टैक्स स्लैब है इंडिविजुअल और एचयूएफ का. प्रीवियस ईयर 19-20 में भी बुक से कंफर्म भी कर रहा हूं क्योंकि ये बदलता है बच्चों तेजी से. ये है यदि बंदा
60 साल से कम है। 1920 PY AY 2021 के मैं टैक्स स्लैब बता रहा हूं। नॉट मोर देन एज ऑफ नॉट मोर देन एज ऑफ 60 ईयर्स। यदि कोई व्यक्ति जिसकी आयु 60 साल से ज्यादा नहीं है, इफ हिज एज इज नॉट मोर देन 60 ईयर्स, तो उस पर 0 से 2.5 लाख पर एनम पे नील टैक्स है। ये इनकम है, स्लैब्स बोलते हैं इसको। बी, पी नहीं, स्लैब, स्लैब्स। 0 से 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और $2.5 लाख से 5 लाख तक जो इनकम है उस पर 5% है, और 5 लाख से 10 लाख पे 20% है, और 10 लाख से 50 लाख तक 30% है, 50 लाख तक 30% है, अप टू 50 लाख। ठीक है। इधर बच्चों हमारा 4% का सरचार्ज है, नहीं सरचार्ज बाद में आएगा। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, HEC, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है 4% ऑफ इनकम टैक्स। डिट्टो डिट्टो। फिर है बच्चों 50 लाख से ज्यादा यदि किसी की कमाई है, 50 लाख से 1 करोड़ है, ओहो इतने सारे जीरो हैं, ठीक है। 50 लाख से 1 करोड़ वाले पे जो टैक्स है वो 30% है, मगर सरचार्ज भी शुरू हो जाएगा, और 1 करोड़ से 2 करोड़ वाले पे सरचार्ज, इस पे सरचार्ज भी है ना बच्चों। देखो यहां से एक चीज बदल रही है, सीन बदल रहा है, मैं आपको बताता हूं, ध्यान से सुनना है, अभी समझाऊंगा पूरा बच्चों। इनकम टैक्स है यार ये। यहां के बाद बच्चों सरचार्ज भी शुरू हो जाएगा। ऊपर तो खाली हायर एजुकेशन सेस लग रहा था, यहां पर आ जाएगा सरचार्ज, और यहां पे HEC, हायर एजुकेशन सेस। यहां तक तो सब पे सिर्फ 4% का HEC था टैक्स का, यहां पर अब सरचार्ज आ जाएगा 10%, और HEC 4% ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। अभी मैं समझाता हूं ना, न्यूमेरिकल से समझ आएगा। फिर 1 करोड़ से 2 करोड़ तक, 1 करोड़ से 2 करोड़ तक क्या है, 30% टैक्स है, सरचार्ज 10% है, HEC 4% है, और 2 करोड़ से 5 करोड़ तक इनकम टैक्स 30 फ्लैट है, और ओ बेटे सरचार्ज यहां 15 था, सॉरी यहां 10 के बाद 15 था, और यहां पे सरचार्ज बढ़ाकर 25% ऑफ इनकम टैक्स कर दिया, और ये 4% ही है दोनों का। और अब 5 करोड़ ये 30 है, सरचार्ज 37% है, और ये 4 है। अब आप कहेंगे सरचार्ज क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल सुनिए।
सपोज कीजिए किसी की इनकम 15 लाख है, इनकम 15 लाख है, कौन से प्रीवियस ईयर की? 19-20 की। वो कितना टैक्स देगा? किसी की इनकम 15 लाख है, वो कितना टैक्स देगा? एक बार मैं ये स्लैब निकालना सिखा रहा हूं, इसका जवाब सुन लो बच्चों। 0 से 2.5 लाख, और वो 55 साल का है, वो बंदा 55 साल का है। इसमें एज का क्या रोल है? जो 60 साल से ऊपर होता है उसे बोलते हैं सीनियर सिटीजन, और जो 80 साल से ऊपर होता है उसको बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। और बूढ़ा हो जाता है वो, अगर कमा रहा है तो बहुत बड़ी बात है, तो उनको थोड़ा उनका टैक्स रेट अलग, अभी बताऊंगा, जरा सा अलग है। तो 0 से 2.5 लाख नील। अब मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं, यदि किसी की कमाई 15 लाख है, 2.5 लाख से 5 लाख, यदि उसकी कमाई इसके बीच में है तो 10% है, तो 25,000 आ गया। आप कहेंगे ये 25 कहां से आया? अभी तो लिखा आपने टैक्स रेट। ये देखिए 0 से 2.5 नील, 2.5 से 5 लाख कितना? 5%। क्लियर? ओ अच्छा 10 लिख दिया मैंने, 5 है, 12.5, 5%। अब 5 से, ये स्लैब्स है मेरे बच्चों, 5 से 10 लाख कितना गैप है? 5 लाख का। 5 लाख का 10% 50,000। 10 है 20 है, चेक कर लेता हूं, 20 है, 1 लाख, 1 लाख। इसका मतलब जिसकी कमाई इंडिया में 10 लाख हो उसे 1,12,500 प्लस इसका 4% टैक्स देना। यदि कोई इंडिया में एक साल में 10 लाख कमाए तो उसको देना होगा 1,12,500 और फिर 4% और 1,17,000 का टैक्स देना उसको। किसको? जिसकी कमाई कितनी हो भाई? 10 लाख। अब ये मैं जिस बंदे का कमाई ले रहा हूं वो 15 वाला है, तो 10 से 15, 5 लाख का एक्स्ट्रा 5 है ना, 30%। यहां 20 था, 30%, 1.5 लाख। तो एक 50 और एक 2.5 लाख, एंड 12,500, 262,500 हो गया, प्लस 4% हायर, 4% है हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, 4% ऑफ टैक्स, 2,62,500 का 4%, 10,500। ये आ गया HEC बोलते हैं इसको, HEC। इसको जोड़ दो, 2,73,000 आ गया टैक्स लायबिलिटी। और इसमें से यदि उसने कुछ एडवांस टैक्स दिया है जो कि उसको देना पड़ता है, क्योंकि 10,000 से ज्यादा जिसका टैक्स आ रहा उसको एडवांस टैक्स देना, नहीं तो इंटरेस्ट देना पड़ेगा लेट का, तो एडवांस टैक्स यहां माइनस कर दो। और यदि उसका कोई टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स कटा है, टीडीएस कटा है, तो वो भी माइनस कर दो। ठीक है, ये आ जाएगा टैक्स लायबिलिटी। ये अब आप किसी का भी टैक्स निकाल सकते हो। ठीक है, अब यदि बंदा 60 साल से बड़ा है, देखिए ध्यान से, यदि वो 60 साल से बड़ा है, मान लीजिए आपके घर में पापा हैं या चाचा है, दादा है, जो भी हो इस एज ग्रुप में। अब देखिए यदि बंदे की एज नॉट मोर देन एज ऑफ 60 था ना, अब मैं यहां नॉट हटा रहा हूं, मोर देन एज ऑफ 60 बट अप टू 80, अप टू 80 ईयर्स वाला, 2.5 की जगह कितने लाख है, इसको हम बोलते हैं सीनियर सिटीजन। 2.5 की जगह ये है बच्चों 3 लाख। 3 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, और 3 लाख से 5 लाख तक आप देखो ना बच्चों, कितनी नॉलेज हो रही है आपको, अपने देश की टैक्स लायबिलिटी निकाल रहे हो आप, अपने पेरेंट्स से बात कर सकते हो, कॉन्फिडेंस कितना आता है इस सब्जेक्ट से।
ठीक है बच्चों, ये आ गया 0 से 3 लाख नील, 0 से 3 लाख, ये मैं ले रहा हूं एज, बंदे की जो एज प्रीवियस ईयर में 60 से 80 के बीच में, 0 से 3 लाख नील, और 3 लाख से 5 लाख 5%, ग्रेट। 5 से 10 लाख 20%, 10 से बाकी सेम है बच्चों। बाकी सेम है। अब आ जाओ, यदि कोई 80 साल से ऊपर है, कोई उनकी हिम्मत है कि 80 के बाद भी कमा रहे हैं, ये इसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। सुपर सीनियर सिटीजन मोर देन एज ऑफ 80 इयर्स, उनके लिए है बच्चों ध्यान से, सीधा 0 से 5 लाख है नील। सर 80 साल से ऊपर के दादाजी की उम्र के कोई हों और वो कमा रहे हों तो बहुत बड़ी बात है, उसको हम बोलते हैं सुपर सीनियर सिटीजन। अप टू 5 लाख नील है, ये नील है। 5 से 10 लाख 20% है, और उसके बाद सेम है, समझे? तो यदि बंदे की एज, अब आप कहेंगे सर क्या अभी तक सिखाया आज की क्लास में? अभी तक आपको यह सिखाया इनकम टैक्स में प्रीवियस ईयर क्या होता है, असेसमेंट ईयर क्या होता है, इसके बारे में और आगे बताऊंगा। आज थोड़ा बच्चों क्लास मिसमैनेज भी हुआ, क्योंकि मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था पिछले वाले स्टूडेंट्स के साथ, तो उसने काफी टाइम ले लिया, इट टुक लॉन्ग टाइम, एंड फिर वो क्वेश्चन पूरा ही करना। फिर हमने ये पढ़ा इंडिया में इनकम टैक्स कैसे लगता है, इसके स्लैब्स पढ़े हमने। स्लैब में हमने ये पढ़ा कि यदि पर्सन की कैटेगरीज हैं, बंदे की कैटेगरीज हैं, स्लैब में हमने ये पढ़ा। और कैटेगरीज में भी बच्चों ये बातें हैं कि यदि उसकी एज 60 साल है या 60 से कम है तो उसे 0 से 2.5 लाख पर कोई टैक्स नहीं देना, ये स्लैब नंबर 1 है। 2.5 लाख से 5 लाख के जो एक्स्ट्रा 2.5 लाख है, मैं इसका वीडियो डाल दूंगा बच्चों, वीडियो डाल दूंगा यार, मैं वीडियो अपलोड कर दूंगा भाई, मगर आप लोग क्लास नहीं छोड़ो, आपको अटेंड करनी है, ये मैं बता रहा हूं जी। 0 से 2.5 लाख बच्चों नील है, 2.5 लाख से 5 लाख 5% है, और 5 लाख से 10 लाख 20% है, और 10 लाख से 50 लाख 30% है, और इनकम टैक्स का 4% हेल्थ एंड एजुकेशन सेस है, जिसको हम बोल देते हैं HEC, हेल्थ EC एजुकेशन सेस। फिर ये मैंने बता दिया मेनली बच्चों, 50 लाख 1 करोड़ वाले क्वेश्चन कहां आते हैं सर? हम लोग सब मीडियम क्लास लोग हैं, गरीब लोग हैं, ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, बट टैक्स तो टैक्स रेट है, तो रूल याद करने की कोशिश करते हैं। 0 से 2.5 लाख टैक्स नील है, 2.5 से 5 लाख टैक्स 5% है, 5 लाख से 10 लाख की जो इनकम है उस पर 20% है, पिछला जुड़ता जाएगा, प्लस 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 होगा। और ये भी बोला उन्होंने कि हायर एजुकेशन सेस 4% है, हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4 है, और ये भी बोला कि जिसकी कमाई 50 लाख से ज्यादा है वो इनकम टैक्स का 10% सरचार्ज भी देगा और 4% HEC भी देगा। एक बार जरा मैं 60 लाख वाले का इनकम टैक्स निकाल के बताता हूं। यदि किसी की कमाई 60 लाख है तो टैक्स कितना आएगा, ताकि आपको सरचार्ज का पता लग सके। 0 से 2.5 लाख नील, मैं 60 साल का मान रहा हूं बिलो,
2.5 से 5, जो 2.5 लाख आया उसका 5%, $12.5, 5 लाख से 10 लाख, बीच में जो गैप है 5 लाख का 5 20%, 1 लाख, ये प्लस होता जाएगा भाई। और 10 लाख से 50 लाख, ओ कितना गैप है, 40 लाख का 30%, 60 ही ले लो ना, 30 ही तो लेना है, 60 लाख ही तो है, 50 आ गया ना, बीच में 50 आ गया यार, 50 लाख का 30%, 15 लाख, तो ये आ गया बच्चों 15। देखिए एक बार चेक कर लेते हैं, मैंने कमाई ली थी 60 लाख, टोटल इनकम है 60 लाख, 0 से 2.5 लाख नील, 2.5 लाख से 5 लाख 5%। मैं ये बता रहा हूं टैक्स लगता कैसे है भाई, समझ तो आए ढांचा कि टैक्स क्या है। ठीक है, नील, 2.5 से 5 5%, 5 से 10 लाख 20%, 10 लाख से 60 लाख 30%, तो 10 से 60 के बीच में गैप 50 आ गया, 15 और 1 16, 16 लाख 12,500 आ गया, क्योंकि उसकी इनकम किससे ज्यादा है, 50 लाख से ज्यादा है। सिंस हिज इनकम exceeds 50 lakh, so he will pay surcharge 10% of income tax। जोड़ो सरचार्ज 161250, ये सरचार्ज जोड़ दिया मैंने, आई हैव एडेड सरचार्ज। वन 161250, $17 1773 750 प्लस 4% HEC हेल्थ एंड एजुकेशन सेस ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज। $70950, 1773 750 का 4%, 70950 ये भी जोड़ दो, 1844 700, कितना टैक्स देना है उसको, 1844 700 का टैक्स देना है। इसमें से यदि उसने कुछ एडवांस टैक्स या टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स दिया है, माइनस एडवांस टैक्स माइनस TDS कुछ दिया है, वो घट जाएगा, तो फाइनल टैक्स लायबिलिटी आ जाएगी। ये है बच्चों, दिस इज हाउ इनकम टैक्स इज कैलकुलेटेड। कल बच्चों और आगे लेंगे, वी विल टेक इट टुमारो मोर। थैंक यू सो मच, stay with me, stay connected, stay associated.